देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते। जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हो। नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुक्त एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव का जनादेश आ चुका है और देश की जनता ने एक ऐसा फैसला लिया है जो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इस बार केंद्र की सरकार में किसी एक नेता नहीं, किसी एक दल नहीं, यहां तक कि किसी एक गठबंधन का दबदबा नहीं रहेगा, बल्कि गठबंधन में शामिल छोटे छोटे शत्रकों की राय ही देश की सियासत का भविष्य तय करती नजर आएगी। और ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो जिस एक बात की तस्दीक करता है वो है अब की बार कमजोर सरकार। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हुआ है। भले ही बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गया हो और लगभग 290 सीटों पर विजयी रहा हो, मगर बीजेपी 240 पर सिमट कर रह गई। ऐसे हालात में बीजेपी के दो गठबंधन के सहयोगी टीडीपी यानी कि आंध्र प्रदेश की सियासत में बड़ा खेल करने वाले चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू मतलब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं, जो साफ तौर पर संकेत देता है कि इस बार सत्ता की कमान बीजेपी के हाथों में किसी भी हालत में नहीं रहने वाली है। कांग्रेस का खेमा भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा लाइंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश ने बड़ा फैसला लिया है और देश ने बता दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नहीं चाहता, मगर नंबर के खेल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ मिलने पर एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार है, जिसके चलते पीएम मोदी देश की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। कांग्रेस का खेमा उत्साहित है, तो वहीं नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के खेमे पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और सभी में जोश भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन एक सच पूरा देश जान गया है कि 400 पार का नारा देकर बीजेपी जिस एनडीए की सरकार बनने के बाद एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे देश में बड़े बदलाव लाने के दावेवादी कर रही थी, वो वादे दावे अब धुंधले से होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले बीते 10 सालों में एनडीए की सरकार या यूं कहे पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की डिसीजन मेकिंग होती रही है और उस पर एक खास प्रभाव देखने को मिलता था, वो अब नहीं दिखेगा। क्योंकि एनडीए की सरकार बनी तो उसमें बड़ी भूमिका सहयोगियों की होगी। ऐसे हालात में सरकार को हर एक फैसला लेने के लिए पहले अपने सभी सहयोगियों को विश्वास में लेना होगा और एनडीए में शामिल सभी सहयोगी दलों को मनाना होगा। क्योंकि अगर एक भी सहयोगी नाराज हुआ तो बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। और बिहार के दल तो संकेत भी कुछ ऐसे ही दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे
कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। आरजेडी के दावे भविष्य की सियासत के संकेत दे रहे हैं, लेकिन जिन नीतीश कुमार को किंग मेकर माना जा रहा है, वो काफी हद तक दिल्ली की सियासत में दखल देते हुए आने वाले वक्त में हर ओर नजर आएंगे। वो सालों से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं, जबकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू की सियासत भी बीजेपी की सियासी विचारधारा से बहुत हद तक मेल नहीं खाती है। वो वक्त वक्त पर आंध्र प्रदेश के लिए विशेष मांग करते दिखे हैं, साथ ही साथ अपने एक खास समुदाय यानी कि मुस्लिम वोटर्स के लिए एक खास आरक्षण के मसले को भी हवा देते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर नजर आए हैं। ये वो मुद्दे हैं जो बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती और नीतीश कुमार की दोस्ती में आड़े आते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।